बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेमिनार टॉपिक फोटोकैटालिटिक रेडिकल डिफ्लोरोअल्काइलेशन ऑफ अनएक्टिवेटेड अल्केन्स विया डिस्टल हेटेरोएराइल इप्सोमाइग्रेशन। इसमें बेसिक चीज़ जो हमारे पास है कि सिलेक्टिव क्लीवेज ऑफ CF बॉन्ड्स एंड CC बॉन्ड्स। लेकिन कन्वेंशनल मेथड में क्या था कि नो सिलेक्टिव क्लीवेज ऑफ CF बॉन्ड्स। इसमें कंडीशंस जो हैं वो हार्श होती थी, इंक्लूड इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन, द यूज़ ऑफ लो वैलेंट मेटल्स एंड फ्रस्ट्रेटेड लीवर स्पेयर्स। जिसकी वजह से आफ्टर क्लीवेज ऑफ वन CF बॉन्ड अंडर हार्ड कंडीशंस द स्ट्रेंथ ऑफ द रिमेनिंग CF बॉन्ड्स ग्रेजुअली डिक्रीज। ड्यू टू दिस देयर विल बी नो सिलेक्टिविटी एंड मल्टीपल डीफ्लोरिनेशन काज। लेकिन करंट मेथड में क्या था कि सिलेक्टिव क्लीवेज या सिलेक्टिव एक्टिवेशन ऑफ CF बॉन्ड्स एंड CC बॉन्ड्स। इसके सिलेक्टिव क्लीवेज के लिए हम क्या करवाते हैं कि ट्राईफ्लोरोमिथाइल अरेंज पाया जाता है, उसको हम फर्स्टली कन्वर्ट करते हैं रेडिकल फॉर्म में। रेडिकल इज अ स्पीशीज दैट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Radicals are highly reactive and form new bonds again very quickly. Radical may be electrically neutral, positively charged or negatively charged. वो रेडिकल जो है वो अनएक्टिवेटेड अल्केन्स से उसे कैप्चर करेगी और इसी दौरान डिस्टल हेटेरोएराइल जो है वो माइग्रेट कर जाएगा अंडर द प्रेजेंस ऑफ फोटोकैटालिस्ट। फोटोकैटालिस्ट हेल्प्स टू रिड्यूस द सेल्फ क्विंचिंग एंड अवॉइड द जनरल इशू रिलेटेड टू द लैक ऑफ लाइट पेनिट्रेशन। द बेटर रिजल्ट्स वर obtained by photocatalysts due to this tandem cleavage of CF and CC bond। tandem cleavage का क्या मतलब है कि CF and CC bond जो क्लीव होते हैं वो इन सीक्वेंस होते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रोडक्ट होती है अल्फ़ा अल्फ़ा डाईफ्लोरोबेंजीलिक कीटोन्स और इसकी यील्ड 88% होती है अंडर माइल्ड कंडीशंस। और रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी आर लिमिटेड ड्यू टू द हाई एनर्जी ऑफ CF बॉन्ड क्लीवेज एंड द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द 3 फ्लोरीन एटम्स। और इसके अलावा हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज भी होती है अंडर माइल्ड कंडीशंस, जिसकी वजह से हम बहुत से कम्प्लेक्स बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन कन्वेंशनल मेथड में हमारे पास क्या था कि कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज पॉसिबल नहीं थी अंडर हार्ड कंडीशन और इसके लिए हमें एक्सपेंसिव कैटालिस्ट यूज़ करवाना पड़ते थे। इसके लिए हमें कैटालिस्ट यूज़ करना पड़ते थे जो कि एक्सपेंसिव फॉर्म में थे। इस वजह से ये अंडर हार्ड कंडीशंस कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज पॉसिबल नहीं थी। जो फर्स्ट रिएक्शन है वो प्रीवियस वर्क्स फॉर मोनोसेलेक्टिव कार्बन फ्लोरीन फंक्शनलाइजेशन और सेकंड रिएक्शन जो है वो प्रीवियस वर्क्स फॉर रेडिकल ट्रिगर्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज। और ये सेपरेट स्टेप्स में कैरी हो रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास जो सिलेक्टिव क्लीवेज आती है, करंट मेथड आता है, उसमें कार्बन फ्लोरीन और कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज जो होती है वो एक ही स्टेप में कैरी हो रहे होते हैं और इसमें OH ग्रुप जो है वो डीप्रोटोनेट हो जाता है और कीटोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलती है वो अल्फ़ा अल्फ़ा डाईफ्लोरो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलती है वो अल्फ़ा अल्फ़ा डाईफ्लोरोबेंजीलिक कीटोन्स होती है। इसमें फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्बन फ्लोरीन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज हो रही होती है। सेकेंड स्टेप में जो हमारे पास एराइल डाईफ्लोरोमिथाइल रेडिकल फॉर्म में होता है वो उसमें ऐड हो रहा होता है उस अनएक्टिवेटेड अल्केन्स में और जिसकी वजह से अंडर माइल्ड कंडीशंस में हमारे पास प्रोडक्ट मिल रही होती है अल्फ़ा अल्फ़ा डाईफ्लोरोबेंजीलिक कीटोन्स कीटोनिक फॉर्म में। इसके बाद हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा अल्फ़ा डाईफ्लोरोबेंजीलिक कीटोन्स। इसको हम फॉर्म कैसे करवा रहे होते हैं इस प्रोडक्ट को? फर्स्टली हम क्या करते हैं कि रेडिकल जो है वो उसको ट्रिगर करवाते हैं फॉर क्लीवेज ऑफ CF बॉन्ड एंड CC बॉन्ड विया हेटेरोएराइल ग्रुप माइग्रेशन। उस रेडिकल को हम कैसे करते हैं कि एराइल ट्राईफ्लोरोमिथाइल हमारे पास मौजूद होता है, उसको पहले हम डेरिवेटिव बनाते हैं और उस डेरिवेटिव को अंडर माइल्ड कंडीशंस फोटोकैटालिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकैटालिस्ट हम क्या करवा रहे होते हैं उसको रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं विद लिविस एसिड एक्टिवेशन, जो कि कैप्चर किया जाता है अनएक्टिवेटेड अल्केन से ऑन द टर्शियल अल्कोहल बॉन्ड एंड काज द माइग्रेशन ऑफ द हेटेरोएराइल माइग्रेशन एंड द साइक्लिक इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। दिस इन साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन एंड डीप्रोटोनेशन टू गिव अ अल्फ़ा अल्फ़ा डाईफ्लोरोबेंजीलिक कीटोन्स। साइक्लिक इंटरमीडिएट जब फॉर्म हो रहा होता है तो वो ऑक्सीडेशन और डीप्रोटोनेशन शो करवाते हुए वहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा डाईफ्लोरोबेंजीलिक कीटोन्स जो है वो बनाता है। इसमें हमारे पास रिजल्ट्स क्या आता है कि हम सबसे पहले सबस्ट्रेट्स लेते हैं जो कि 1 बेंजो थियाजोल 2 याइल 1 फिनाइल पेंट 4 इन 1 ओल एंड सेकंड जो सबस्ट्रेट है हमारे पास 4 ट्राईफ्लोरोमिथाइल बेंजोनाइट्राइल है, उसको हम सबस्ट्रेट के तौर पे यूज़ करवाते हुए रिएक्शन को टेस्ट करते हैं। इसमें हमारे पास कंडीशंस जो होती हैं वो फोटोकैटालिस्ट हो सकते हैं, एडिटिव्स और सॉल्वेंट्स। फोटोकैटालिस्ट हमारे पास क्या होते हैं कि फैक
ट्रिस फिनाइल पायरिडीन इरीडियम फॉर इरीडियम 3 इरीडियम 2 वर्सेस सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रॉन, इसको हम जो है एज अ कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। और B2 पिन 2 हमारे पास 20 पिनेको लैटोपेन डाइबोरोन एंड 226 टेट्रा मिथाइल पिपरिडिन TMP एज एडिटिव्स और डाइक्लोरोइथेन एज द सॉल्वेंट। और इस पे जो हमारे पास प्रोडक्ट मिल रही होती है वो 84% उसकी यील्ड होती है। लेकिन अगर हमारे पास B2 पिन 2 एंड TMP जो है वो मौजूद नहीं होंगे, अगर हम इसकी एब्सेंस में रिएक्शन करवाएं तो जो हमारे पास रिएक्शन एफिशिएंसी है जो वो कम मिलेगी। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि B2 पिन 2 एंड TMP एक्ट एज एडिटिव्स, मतलब एक्ट एज लिवर्स एसिड। और इसमें सॉल्वेंट इफेक्ट भी आ सकता है कि हमारे पास अगर डाइक्लोरोइथेन हमारे पास सॉल्वेंट मौजूद था, इसकी जगह हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यूज़ करेंगे या DMPU यूज़ करेंगे, 1,3 डाईमिथाइल टेट्राहाइड्रो पायरिमिडीन 2,1H1, या फिर हमारे पास मेथनॉल होगा या मिथाइल अल्कोहल होगा, तो इसकी वजह से हमारे पास भी जो यील्ड मिलेगी वो कम मिलेगी। फर्दर मोर व्हेन द रिएक्शन वाज कैरिड आउट विदाउट ईदर द इरीडियम कैटालिस्ट और ब्लू लाइट इरेडिएशन विच डिक्रीज एफिशिएंसी, इसकी वजह से जो है रिएक्शन एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब है जो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा वो ऑप्टिमम कंडीशंस के अंडर ही हमारे पास रिजल्ट मिलेगा। 84% यील्ड, मैक्सिमम यील्ड हमें मिलेगी। हमारे पास मैकेनिज़्म क्या है कि हम फोटो कैटालिस्ट यूज़ करेंगे। फोटो कैटालिस्ट हमारे पास क्या है कि ट्रिस फिनाइल पायरिडीन इरीडियम जो है उसको हम एक्साइटेड फॉर्म में कन्वर्ट करवाएंगे इरीडियम 3 में, और इरीडियम 3 जो है वो उसको हम इरीडियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करवाएंगे जो कि एक्ट एज रिडक्टेंट, और ये है 4 ट्राईफ्लोरो मिथाइल बेंजोनाइट्राइल को रिड्यूस करवाते हुए इसको एराइल डाईफ्लोरो मिथाइल रेडिकल D फॉर्म में कन्वर्ट करवाएगा, और IR3 पॉजिटिव इज रीजनरेटेड विया SET। और फिर इसी दौरान हमारे पास लिवर्स एसिड बेरियम केटाइन K प्रोड्यूस होगा, वो जो कि प्रोटोनेटेड फॉर्म है, और इसी दौरान हम TMP स्पीशीज़ और P2 पिन 2 यूज़ करेंगे जो कि एराइल डाईफ्लोरो मिथाइल रेडिकल फॉर्म करवाएंगे बाय एक्सट्रैक्टिंग फ्लोरीन एटम फ्रॉम B। बेंजोथियोजोल हमारे पास जो है वो सेकंड इसमें सबस्ट्रेट पाई जाती है। ये जो है वो उस एराइल डाईफ्लोरो मिथाइल रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगी, उसे कैप्चर करेगी, और कैप्चर करवाते हुए इसका रेडिकल इंटरमीडिएट E फॉर्म में कन्वर्ट करवाएगी विच इज़ इंटरसेप्टेड बाय द कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑफ द heteroaryl group via 5-membered cyclic transition state to give the spiro bicyclic and centered radical intermediate F, जो कि देन जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो वो इंटरसेप्ट किया जाएगा, और इंटरसेप्टेड के नतीजे में स्पायरो बाईसाइक्लिक एंड सेंटर्ड रेडिकल इंटरमीडिएट जो है वो फॉर्मेशन होगी उसकी। स्पाइरो ग्रुप हमारे पास क्या होता है कि वो एक ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, क्वाइल फॉर्म में होता है, कि इसमें 2 or more rings in which 2 or 3 ring linked together by one common atom। इस नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो क्लीव हो जाता है और रिंग जो है वो ओपन हो जाती है। स्पाइरो स्ट्रक्चर जो है वो उसकी रिंग जो होती है वो ओपन हो जाती है, और हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलता है वो कीटाइल रेडिकल G होती है, और कीटाइल रेडिकल G जो है वो फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन एंड डीप्रोटोनेशन फॉर द फाइनल प्रोडक्ट 3A। इसमें हमारे पास जो मैकेनिज्म, इसमें हमारे पास अगर हम देखें कि फर्स्ट हमारे पास TMP जो था उसको हमने कीटाइनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाया बाय यूजिंग फोटो कैटालिस्ट, और जैसे ही ये कीटाइनिक फॉर्म में चला गया तो हमने इसको यूज़ करवाते हुए और इन द प्रेजेंस ऑफ TMP एंड B2 पिन 2 जो एराइल ट्राईफ्लोरो मिथाइल ग्रुप था उसको बेंजो नाइट्राइल जो ग्रुप था उसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवाया। उस रेडिकल को बेंजोथियाजोल ने कैप्चर करते हुए उसको रेडिकल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करवाया, और रेडिकल इंटरमीडिएट देन स्पाइरो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, और स्पाइरो स्ट्रक्चर में देन जो है वो रिंग ओपन होते हुए कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होती है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज में नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो इरीडियम 3+ की प्रेजेंस में हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल रही होती है वो फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन एंड डीप्रोटोनेशन हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मिलती है। इसमें हमारे पास जो समरी है
इसमें समरी में हम कह सकते हैं कि हमारे पास सेलेक्टिव क्लीवेज ऑफ CF एंड CC बॉन्ड्स होता है और टूवर्ड द डीफ्लोरोअल्काइलेशन ऑफ ट्राईफ्लोरोमिथाइल एरोमेटिक सबस्ट्रेट्स विद अनएक्टिवेटेड अल्केन्स विया डिस्टल हेटेरोएराइल माइग्रेशंस। और इसमें जो बॉन्ड क्लीवेज हो रही होती है वो इन सीक्वेंस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकैटालिस्ट कंबाइंड विद लिवर्स एसिड एक्टिवेशन। जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलती है वो अल्फा अल्फा डाइफ्लोरोबेंजीलिक कीटोन्स होती है, वाज ऑब्टेन्ड विद कंप्लीट सेलेक्टिविटी इन मॉडरेट टू गुड यील्ड्स। जो रिएक्शन फीचर्स होते हैं वो माइल्ड कंडीशंस होती हैं और ब्रॉड फंक्शनल ग्रुप टॉलरेंस होती हैं। Further studies on radical cascade reactions for the determination of trifluoromethylated derivatives and other high-value product classes are currently ongoing in laboratory। और हमारे पास जो रेफरेंसेस हैं, इस रेफरेंसेस के थ्रू आप मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन।